कानून से बात करना है, सरकार से बात करना है, गुनहगार को फांसी का सजा मांगना है, तो हम लोग डट के रहेंगे और हटेंगे नहीं, लेकिन कानून को भी नहीं तोड़ेंगे। याद रहे इस बात का। लेकिन कानून को देखते हुए, कानून को समझते हुए और कानून को उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन हम के लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप कानून का रखवाला है, तो कानून का रखवाला के दायरे में लोगों को सुरक्षा दे। हमारे दिनों में आपके साथ भी होगा और आप भले होंगे, लेकिन आपके बच्चे लोग प्रशासन में नहीं रहते हैं, उनके साथ सकता है, आपके बीवी प्रशासन नहीं होंगे, उनके साथ सकता है, तो हमारे होंगे झारखंड पर ही नहीं, पूरे देश को भी दिशा करना होगा। तो कानून के रखवाले से ये अनुरोध करना चाहेंगे और लोगों को, तो भारत देश के या चाहे झारखंड हो या भारत हो, तमाम लोगों को सुरक्षा देना हो और कानून को सख्त करना हो। जगह जगह पे CCTV कैमरा है, जगह जगह दुकान का कैमरा है, कैसे भाग रहे हैं लोग, हम लोग को दूर मत बनाइए। आईटी का जमाना है, नेट का जमाना है, हत्यारे कैसे भाग रहे हैं, कहीं आप भी मिले हुए नहीं है, बोलना पड़ेगा हमको, हम सभी को बोलना पड़ेगा। जागना ही होगा। आज किसी और के साथ हुआ है, हम भी किसी और के साथ होगा और आए दिन अखबार में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग पार्टी को गाली लग रही है, अच्छा बोलेंगे, लेकिन वही खाता है। मत कीजिए, वीडियो मत कीजिए, चलेगा नहीं कीजिए, नहीं करिए, डिलीट कर वीडियो कहाँ रहे ब्रो? एक घर में 2 रूम है, एक घर में 2 रूम है, हर रूम में भी है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान के अधिकार है, सभी समाज के लोगों के लिए, सभी देश के लोगों के लिए एक अधिकार है और उन सबके लिए है, चाहे किसान है, मजदूर है, चाहे कोई भी, कौन है और कोई है ही नहीं है आदमी। और इस बात के हम इनको जानने के हेतु हमारा विशेष करके युवा जवान बने हैं, जानना ही बात के कि कितना प्रभावशाली व्यक्ति रहे और उनके तीन कर दर्द है तोरे में कर दिल में इस बात की रोपा डोबा के पानी भी आया थे, उसके बावजूद भी तोहरे मन है, इस बात की एहसास दिला रहा कि तोहरे मन कर दिल में सुभाष मिनट भाई कर प्रति बहुत ही श्रद्धा है। और यह विशेष करके नगरी कर जितने भी ऐसे समाज कहे कर मतलब है दुकान कर जितने भी संगठन है, जितने भी यहाँ कर संगठन है, सब कोई स्वेच्छा से दुकान के बंद कर देती, बहुत ही बधाई कर पाते हैं तोरे मने। हम इन कितना भी तूने मन का धन्यवाद देव काम है, बहुत मन कराए रोपा है, डोबा है, घर का ढलाई है, सीमेंट का जरूरत है, छड़ का जरूरत है, कोई लेबर बुला के आए, कोई लेबर काम करे जाते रहे, सब मन के टेम्पू से रुक है, कोई बस से रुक है, सब मन बधाई कर पात्र है। चूंकि आप यहाँ पर जो समर्थन कर रहे हैं, ये समर्थन और आने वाले कल में ये आपके लिए बहुत ही मार्ग तैयार करता है। और इसलिए बहुत कम शब्दों में हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुमूल्य व्यक्ति हैं आप, और आपका आना समाज को ताकत देता है। इसी प्रकार से जब कभी भी हमारे समाज में, हमारे परिवार में
कि समाज के आगुओं के द्वारा इस प्रकार से उनके जीवन के प्रति इस तरह का यदि कुछ भी दुर्घटना होती है या हत्या होती है या कुछ भी ऐसा बात आती है, हमें एकजुट होकर के समाज के अगवा बाबा को, समाज के लोगों को जो सामाजिक काम करते हैं उन्हें हमें समर्थन करने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम समर्थन नहीं करेंगे तो समाज का बात को रखने के लिए कोई माइकल लाल तैयार नहीं होगा, कोई भी अपना बेटा को बलिदान देने के लिए तैयार नहीं करेगा। लेकिन यदि हम लोगों का इसी प्रकार से शनि रहेगा, इसी प्रकार से समर्थन रहेगा, तो बलिदान होने के लिए, खुशी खुशी बलिदान होने के लिए लोग तैयार हो जाएगा। मैं तो यही कामना करते हैं, अपेक्षा करते हैं इसी प्रकार से जब तक प्रतिनिधि बन के सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जब तक नहीं आती है, बारिश नहीं होती है, डटे रहेंगे। हम लोग व्यवस्था करेंगे, टेंट हाउस वाले लोग से व्यवस्था करेंगे, तिरपाल ला करके भी हम लोग बैठ करके यहाँ पर जब तक नया दिल्ली से कोई प्रतिनिधि बन करके, प्रशासन से प्रतिनिधि बनकर नहीं आते हैं, तब तक हमें डटे रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी अभी अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे किस प्रकार से हम अपने बातों को सरकार के सामने, प्रशासन के सामने और इस समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से हम इस आंदोलन को बढ़िया सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे, इस बात को लेकर के चंद शब्दों में अपने विचार को व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दुखद घटना है और हमारे बीच में सुभाष मुंडा जी की हत्या हुई है। इसको घोर निंदा करते हुए हम आपके समर्थन से, आपके सहयोग से, प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि ये सामाजिक हत्या, राजनीतिक हत्या बंद हो और ऐसे हत्या में जो शामिल हैं ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और उनको फांसी चढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज को तोड़ते हैं। अभी हमारे बीच बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता अपनी बात रखे और उन्होंने दुख प्रकट किया कि अगर हमारा सामाजिक कार्यकर्ता अपनी बात नहीं रखेगा तो फिर आपके लिए कौन रखेगा। सुभाष मुंडा हमारे समाज के लिए, वो किसी आदिवासी के नहीं और ना किसी विशेष जाति का नहीं थे। चाहे मंदिर की पूजा हो, शर्मा की पूजा हो, या किसी भी तरह का कार्यक्रम होता था और उनको निमंत्रण मिलता था तो आप बेहिचक आते थे और एक ही बात कहते थे कि हम यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, सदान सभी हम एक हैं, क्योंकि हम लोग झारखंडी हैं। और झारखंडी की हत्या, हमारा झारखंड की हत्या हो रही है, वहां अच्छे लोगों की हत्या हो रही है, चुन चुन के मारा जा रहा है, जो हमारा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे क्षेत्र का विकास में अपना सहयोग करते हैं। मैं हमारे क्षेत्र के खास करके प्रभात तिर्की को, हमारे संजय तिर्की को, हमारे भाई जितने भी यहाँ पर अभी अगुवाई कर रहे हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम अपनी मांग को और अधिकार को और ये हत्यारा को अरेस्टिंग करने के लिए आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया, क्योंकि जब तक हम एग्रेसिव कार्यक्रम नहीं करेंगे तब तक प्रशासन नहीं जागती है। क्योंकि प्रशासन को हमने सूचना किया है कि भाई जब रोड जाम है, आज सोशल मीडिया की जगह है, सोशल मीडिया तो तुरंत पहुंच गया होगा अब तक दिल्ली तक, फिर प्रशासन क्यों नहीं आ रही है, आके यहाँ बर्ता करे और हमारे जो हत्या किया है और हत्यारा को अविलंब अरेस्ट करे और उनकी सजा एक ही है, उसका सजा है मौत। क्योंकि अगर इस तरह का कार्यक्रम नहीं होगा तो हत्यारा डरेगा नहीं। मैं तमाम बहनों को, भाइयों को, नौजवान साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपने अधिकार के लिए अपने क्षेत्र के दुख दर्द में हमेशा भाग लेने वाले असंयोग हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उसकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि सुभाष मुंडा के बताए मार्ग पर हम भी अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा आगे रहेंगे, ताकि हमारे दबे कुचले शोषित पीड़ित
लोगों के लिए आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। अगर कोई सामाजिक कार्य करता है, कोई राजनीतिक कार्य करता है और कोई अपना कार्यक्रम करता है, तो वो एक आदमी के लिए नहीं होता, वो एक जाति के लिए नहीं होता, एक धर्म के लिए नहीं होता, बल्कि सभी के लिए होता है। क्योंकि एक जाति और धर्म से कोई राजनीतिक कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बनता। जब तक पूरे समाज के लोग उनको सहयोग नहीं करते हैं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे सुभाष मुंडा का हत्यारा का अविलंब गिरफ्तार हो और ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में एक संदेश जाए। किसी की भी हत्या होगा, सामाजिक हत्या या राजनीतिक हत्या, यहाँ के लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, रोड में उतरेंगे। जगह मिला तो हम डीसी ऑफिस घेरेंगे, जगह मिला तो हम एसपी ऑफिस बैठेंगे। हमें न्याय चाहिए और ऐसे हत्यारों का अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा की गारंटी मिल सके। आज घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, कल हम लोग भी सामाजिक एक कार्यकर्ता है, अगर हम लोग डर जाएंगे तो फिर कैसे निकलेंगे। इसलिए मैं तमाम भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं कि आप लोग जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती और कोई प्रशासन के लोग यहाँ आकर हमारे साथ वार्ता नहीं करते, तब तक हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ से हटते हैं तो इसका गलत जाएगा संदेश, इसलिए वो आए, हमसे वार्ता करें, हमारा अधिकार दें और ये गारंटी रहे कि 12 घंटा के अंदर, 12 घंटा तो बीत गया, इमीडिएटली उसकी किया जाए अरेस्टिंग और उनको मौत की सजा हो। क्योंकि ये एक व्यक्ति का हत्या नहीं है मेरे बहन भाई, एक सामाजिक हत्या है। एक समाज का बागडोर को संभालने वाला पूरा क्षेत्र में उनका चर्चित व्यक्ति थे। वो किसी जाति धर्म के बारे में नहीं, बल्कि ये समाज के बारे में सोचते थे। और हमारे क्षेत्र में सभी लोग, हम लोग अनेकता में एकता है। ऐसे भी कहा गया है कि भारत में सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं, अनेकता में एकता है, इसीलिए भारत एक महान है। और इस महान देश में कानून का जो हाथ मिलेगा, किसी का हत्या करता है, किसी का मर्डर करता है, किसी का चोरी करता है, ऐसे लोगों को अगर प्रशासन इमीडिएटली अरेस्टिंग नहीं करेगा और इनको जेल की हवा नहीं देगा या फांसी नहीं चलाएगा, तो समझो कि हमारा न्याय अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम न्याय करने के लिए हम प्रशासन से और आप लोगों ने आया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हमारा भी एक ही मांग है कि इमीडिएटली एकदम जिस भी हालत में हो, हमारे सुभाष मुंडा जी का हत्यारा का अरेस्टिंग हो और उसको फांसी की सजा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग डटे रहिए, हम आपके साथ में, क्योंकि हम लोग सब मिलकर रहेंगे, ताकत मिलेगा। एक व्यक्ति से ताकत नहीं आता है मेरे भाई बहन लोग। बहुत बहुत धन्यवाद करके हमें उत्साहित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करा चाचा। हेलो, तमाम हमारे नौजवान साथी और इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्तागण, तमाम हमारे शुभचिंतकगण, हमारे महिला साथीगण, इस तरह का दर्दनाक घटना जो घटता है तो सभी को इतना दुखदायी होता है जो इसको हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से कैसे एक सामाजिक आदमी का हत्या हो जाता है, जो समाज में काम करने के लिए अपना सब कुछ पर परिवार अपना पूरा जीवन को न्यौछावर करके समाज के सामाजिक कार्य के लिए वो लोग मैदान में उतरते हैं कि आगे भी कुछ हम लोग समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, ऐसा अपना तमन्ना रख के चलते हैं। लेकिन फिर भी उन लोग को इस तरह से रास्ता से हटा देना, सामाजिक कार्य से उसको उठा देना,
उनका हत्या करा देना, कहां से साजिश करके इस तरह से जो होता है, इसको हम लोग जितना भी निंदा कर सकते हैं कम है। इस तरह से जो घटना जो घट जाता है हमारे क्षेत्र में, समाज के लिए कौन काम करेगा? ऐसे ही हम लोग कितना साल से शोषित हैं और ये भी हमारे समाज के लिए आते हैं, समाज में थोड़ा मार्गदर्शन करने के लिए सब खड़ा होते हैं, तो इसको इस तरह से परिणाम देखने को मिलता है। बड़ी पीड़ा होता है कि भाई इस तरह से जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग को इस तरह से हत्या कर दिया जाता है। हमारे कोई बात सकलिए नहीं अपना नहीं करते हैं कि भाई हमारे जो भी घटना घटता है, अगर इस तरह से मुजरिम में पकड़ा जाता है तो उसको बिचारा ना लाकर के उसको मतलब गोली मार देता, तो हमको समझ नहीं आता है कि भाई आगे कोई दूसरा इस तरह का हिम्मत नहीं करता। लेकिन यहाँ तो ऐसा होता है, हत्यारा पकड़ा भी जाता है तो उसको जेल करते करते और कैसे न कैसे करके और उसको बरी कर दिया जाता है। ऐसा कितना लोग है जो हत्यारा किसी को फांसी नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पर कहीं दूसरे स्टेट में सुनने को मिलता है, लेकिन हमारे झारखंड स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है। होना चाहिए। तो मुजरिम पकड़ा जाता है उसका मतलब कि जीवन उनका भी अंत हो जाना चाहिए, तब न लोग वैसे लाइन में जाने के लिए करेगा। यहाँ तो कई सजा हो जाता है और कहीं न कहीं ऐसा भी सुनने को आता है कि मेन मुजरिम बच जाता है और कोई देखो बुर्बक को हत्यारा करके उनको सजा दिला दिया जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो इस तरह से अगर होते रहेगा, लोग जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन बोलने का कोई हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, इसलिए कि भाई आप कैसे जानते हैं, उसको इतना तोड़तोड़ किया जाता है कि परेशान होकर के वो भी कहीं पर आत्महत्या कर लेता है। इस तरह का यहाँ पर रवैया है और ये रवैया को हम लोग कैसे ठीक करेंगे? हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, समाज में भी हम लोग का बहुत खामी है। हम लोग समाज को गांव समाज में ही टाइट नहीं कर पाते हैं, तो इतना बड़ा क्षेत्र को संभालना और करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस तरह से घटना जो घटा है बहुत दुखदायी है, लेकिन यह पुनरावृत्ति न हो, इसका भी हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। सभी गांव के नौजवान साथी लोग समाज में अच्छा काम करे, समाज को अच्छा रास्ता लेकर चले, अच्छा उन लोग को मार्गदर्शन दे। समाज में कोई अगर लड़का भटक रहा है, कोई अगर ज्यादा गलती कर रहा है, उसको सामाजिक बैठक करके उसको लाइन पर लाने का काम करे, जैसे कि हमारे समाज ठीक ठाक से चले। और समाज में एक सामाजिक आदमी गांव में हर जगह है, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर पाता है। जब तक समाज में 10 आदमी का संगठन और 10 आदमी का एक मिलत नहीं होगा तो समाज में वो काम नहीं कर पाता है। इस तरह से हम लोग को जितने भी लोग आए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, ये कथा है जो भी हम लोग में यहाँ पर आज हम लोग रोड जाम करने का काम किए हैं, सभी समाज के लोग ही हैं और सभी को क्षेत्र में गांव में अपना अपना इस तरह से हम लोग को कार्य भी करना चाहिए, जो कि आयोजक का वार्ता में नहीं आएंगे उच्च पदाधिकारी लोग और हमारे वार्ता में मतलब प्रशासन आकर के हम लोग को वार्ता में आश्वासन नहीं देते हैं कि भाई इस पर हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तब तक हम लोग को डांटे रहना है। अगर 4 बज जाएगा 5 बज जाएगा फिर भी घबराना नहीं है, उतना सा हम लोग को हिम्मत है। सभी लोग हम लोग यहाँ 8-9 बजे से स्टार्ट किए हैं, तो कम से कम 4 घंटा हम लोग वेट कर सकते हैं। इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद पुनः सभी को। बहुत का सहयोग और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे समाज के अगुआ राजेंद्र महतो जी हमारे बीच में हुए भी
हमें उत्साहित करेंगे कि किस प्रकार से हम अपना विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, हमें समय माइक देते हुए राजगुरु को। सबको झारखंड जोहार है। आज बड़े दुख के साथ हम लोगों को रोड में आना पड़ा है। जो घटना नहीं होना चाहिए था, आज जो प्रशासन और जो पुलिस पदाधिकारी लोग हैं वैसे लोगों का सहयोग है, जो गुंडा थोड़ा गुंडा टाइप का है वैसे लोगों को संरक्षण दे रही है। यही कारण है कि आज हम लोग का अगुवा जो समाज में भेदभाव नहीं रखते हुए सबको एक समान हर दुख मुसीबत में हर समय हम लोगों के बीच में हर समाज के बीच में रहे हैं। सुभाष मुंडा जी आज इनकी निर्मम हत्या की जाती है, बहुत दुर्भाग्य है। और जो भी यह दुर्घटना इसके लिए पुलिस प्रशासन से लेकर जो पदाधिकारी हैं सबको हम लोग दोषी मानते हैं। अभी तक पुलिस प्रशासन हम लोग रोज सुबह 8 बजे से जांच किए हुए हैं, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन का कान में जू तक नहीं रेंगा है। दुर्भाग्य है। ऐसे थेथर आदमी लोगों के साथ थेथर काम करना पड़ेगा, मजबूरी है। हम जनताओं का भावना को जो पदाधिकारी अफसर लोग कदर नहीं या सुनवाई नहीं करते हैं, वैसे लोगों पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। आज हम लोगों को दुर्भाग्य है कि हम लोगों के इस चौराहा पर इतने लोगों को ग्रामीण या बस वाला गाड़ी वाला सबको कष्ट झेलना पड़ रहा है। आज हमारे समाज का जो अगुवा थे सबका दुख मुसीबत में पहाड़ जैसा रहते थे, हर समय हम लोगों के छत्र छाया में रखते थे, आज उनका निर्मम हत्या हो जाती है। दुर्भाग्य है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे हत्यारा को 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार करे, नहीं तो हम लोगों को फिर संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हम लोग एक नहीं रहेंगे, हमारा समाज एक नहीं रहेगा और जात पात पर बांटते रहेंगे लोग, हम लोगों को हर समाज का लोग हम एक जात का है, एक समाज का है, यही मान करके हम लोगों को इस समाज में रहना है। और ऐसे जो दुर्भावना से ग्रसित लोगों को गांव समाज में जो भी है उनको पहचानने की जरूरत है। वैसे लोगों को भी दंडित करने की आवश्यकता है। हमारे ही समाज का कोई लड़का है जो आज सुभाष मुंडा का निर्मम हत्या किया है, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग बख्शेंगे नहीं। ये तय करना होगा। हम लोगों को भी आज जो स्थिति पैदा कर रहा है इस सरकार में, इस गवर्नमेंट में, जो भी सरकार बैठती है केवल दलालों का सरकार में काम आता है और हम गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। ब्लॉक में जाइए, सीओ दलाल लोग को बैठा करके बात करता है, वीडियो दलाल लोगों का बात बैठ के करता है, तो गुंडा लोग का मन बढ़ेगा ना। हम गरीब लोग को जब जाते हैं बात करने के लिए, न सीओ बात करना चाहता है, ना वीडियो, न प्रशासनिक पदाधिकारी लोग। दुर्भाग्य है। तो हम लोग को जब तक संगठित नहीं रहेंगे, हम लोग के साथ ऐसा ही दुराचार होते रहेगा और हम लोग सहते रहेंगे। अगर पुरजोर इसका विरोध नहीं कर देंगे तब तक हम लोग पर अत्याचार जुल्म होते रहेगा। तो साथियों, आज हम लोग को बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि समाज के लोग जो हम लोगों का अगुवा थे सुभाष मुंडा जी, हर तबके के लोगों के साथ उनका समन्वय बना रहता था, आज उनकी निर्मम हत्या की जाती है, कर दी गई है। तो आज आप लोगों से निवेदन है कि धैर्य बना के रखें और जब तक प्रशासन के लोग हम लोग से वार्ता करने नहीं आते हैं, हम लोगों को पूर्ण आश्वासन नहीं देते हैं कि हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे, अरेस्टिंग करेंगे, जेल भेजेंगे और उनको फांसी तक पहुंचाने का काम करेंगे, तब तक हम लोग इस जगह से नहीं उठेंगे, नहीं जाएंगे। इसके लिए हम लोग को नाथ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आज यहीं पर रहेंगे। अभी तक हम लोग आज 4-5 घंटा हो गया है, प्रशासन का कान में जू तक नहीं रंगा है और हम लोग से कभी प्रशासन का लोग अभी तक बात करने के लिए भी नहीं आया है कि हम आपका समस्या का हल करेंगे, ऐसा आश्वासन भी नहीं दिया है। तो हम लोग को साथ सोचिए क्या न्याय हो रहा है। तो साथियों, जब तक हम लोग क्रांतिकारी रहेंगे,
क्रांतिकारी लोगों का हाल नहीं होता है। ये मान के चलिए, जो भी आंदोलन करेगा, लड़ाई करेगा, उसका परिणाम अच्छा ही मिलता है। तो आप लोग से बना के रखें, और जब तक हम लोग के बीच में प्रशासन नहीं आती है, हम लोग धरना पर बैठल रहेंगे। धन्यवाद। सुभाष मुंडा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सुभाष मुंडा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। झारखंड प्रशासन होश में, होश में, होश में। झारखंड प्रशासन होश में, होश में, होश में। झारखंड सरकार होश में, होश में, होश में। झारखंड सरकार जाग दो, जाग दो, जाग दो। सुभाष मुंडा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सुभाष मुंडा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सुभाष मुंडा साथी नेताओं में थोड़ा सा एम्बुलेंस को जगह दीजिए जाने के लिए। है ना, मेरा नेता लोगों से आग्रह करते हैं कि थोड़ा सा साइड कर दीजिए और साइड हो जाएंगे। इस में एक साल से जगह देंगे, इधर से इधर से आगे से निकलना, इधर से निकालो, इधर से। सुभाष मुंडा के हत्यारों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। आज हम लोग हमारे एक लोकप्रिय साथी, जन जन के नेता, हमारे क्षेत्र के सुख दुख के साथी सुभाष मुंडा जी का जघन्य हत्या होकर एक प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आज जब घर में घुसकर, उनके कार्यालय में घुसकर उनकी जघन्य हत्या की जाती है, तो आज प्रशासन से पूछना चाहते हैं, आप आज के फांसी लो,
हमले के हत्यारों को फांसी देना होगा। मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मांग को तय करते हैं आपने मैंने जबरदस्त करी हमरे कर मांग आओ लोग ऊपर साथे है उनके शहीद का दर्जा देवल जाए, क्योंकि हमरे कर बीच में हर छोटा से बड़ा कार्यक्रम में चाहे धार्मिक होए चाहे सामाजिक होए चाहे किसी घर कोई छोटा सा भी घटना हो जात रहे तो बेचारा हमरे कर घर पूरा आए के ऊपर से उधर सहयोग करत रहे और हमरे के सब व्यवस्था करत रहे शहीद का दर्जा मिले चाहिए और नाम से एगो चौक बने चाहिए और उधर प्रतिमा लगाए के हमरे हर साल पर 27 जुलाई के ऊपर प्रतिमा में माल्यार्पण करे कर मांग भी हमरे सामाजिक दृष्टिकोण से करीला। एक बात कही कि हम अपन बात पानी के विराम देविला। फिर से एक बार सुभाष मुंडा अमर रहे, अमर रहे, सुभाष मुंडा अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। जो मांग पत्र है उकर में हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दूसरा मांग में है कि सुभाष मुंडा के परिवार के मुआवजा के तौर पर 5 करोड़ रुपया दिया जाए, क्योंकि वो आम इंसान नहीं रहे, समाज में जाए के तक वो व्यक्ति के जगाते हैं 5 करोड़ भी कम है। और ये मांग में है। तीसरा मांग है उनकर पत्नी के सरकारी नौकरी दिया जाए, क्योंकि हमने जानी लग कि 1 साल भी नहीं हुए होकर शादी करल या 2 साल होलक है, 1 या 2 ठो बच्चा है, एक ठो बच्चा है और इतना लंबा सफर तय करना इतना आसान नहीं है। और इसलिए ये मांग के शामिल करल जाए और मांग के मनवाए ले हम इनके लिए और इस प्रकार से आगे आए करके आंदोलन करे पड़ी तो करने के लिए तैयार रहे पड़ी। चौथा में है दरादनी चौक का नाम सुभाष मुंडा के नाम से उस चौक के बनाया जाए और उकर में उकर प्रतिमा स्थापित करल जाए, ताकि हमरा मने आज जैसे समाज करे हुआ चूड़ामणि महतो जी कहना है कि हमरे उनके श्रद्धांजलि अर्पित करे ले एक चौक कर भी होना जरूरी है। और 5वां में है कि नगरी का थाना प्रभारी और साथ ही साथ अंचलाधिकारी के तुरंत तो यहाँ से कहीं भेज दे, सस्पेंड करने का मतलब यही कर में लिखल जाए। और ये जरूरी भी है क्योंकि आदमी का मन भी बढ़ जाए और ये समाज के भलाई का करी, समाज के गढ़ा में लेके डुबाई देते और से कर ले ये मांग के लिखल जाए। और तोरे मन के जो भी आए हैं यहाँ पर और तोरे मन के लागे लग कि नहीं टिके भी लिखना चाहिए कर में, तो तोरे मन आए करके बात के रह सकेला ये बता सकेला जो यहाँ पर लिखत है सेवन के ये मांग पत्र है। क्या सही है? सही है तो एक बार फिर से हमरे मने ओके जय घोष कही कि हम अपन आवाज के बुलंद करब और हम साहब की हमारे के बीच में प्रभात बाबू माइक के लेवे और जय घोष एक बार करवे बढ़िया से कि भाई हमरे कर बात के तो सुन ले, अगर तो सुन के भी अनसुना करवे तो इधर से बगरा जाम लगी फिर से और 1 दिन 2-3 दिन लगी ऐसा मामले, क्योंकि हमरे आदिवासी के हारे में तो जाए ना नहीं घर खराब हुआ मने तो सामने के भात खाए ऐसा नहीं कि बच्चे मान मैंने ₹1 मिल भी जाए ना तो मैंने सामने के भात खाए ना। तो हम लोग बदल चाहत करने का मन बहुत है, गुस्सा इतना है कि मत पूछो, कुछ भी कर सकते हैं। युवा जोश युवा सोच के साथ में बहुत गुस्सा है, लेकिन हम लोग आदेश को भी मानेंगे। आदेश जो भी होगा अगर वहां से कह देंगे कि छोड़ दो